जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो यहाँ पर जो है एमपी हॉस्पिटल असिस्टेंट के लिए हम मॉक टेस्ट लेकर के आए हैं, जो सेट नंबर 64 है। यानी कि 63 सेट आपके पूरे हो चुके हैं। अगर आपने वह अटेंड नहीं किए हैं तो आप कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम आपको बता देते हैं कि यहाँ पर आपके लिए टेस्ट में क्या क्या मिलता है। तो यहाँ पर आपको हिंदी के 20 क्वेश्चन, सोशल साइंस के 20, साइंस के 20, इंग्लिश के 20 और मैथमेटिक्स के भी आपको 20 क्वेश्चन मिलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो यहाँ पर जो है आपका क्वेश्चन है कि राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में परशुराम के क्रोध का मुख्य कारण क्या था। तो क्या था, तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वह हो जाएगा आपका राम द्वारा धनुष तोड़ना। क्या हो जाएगा, राम द्वारा धनुष तोड़ना। ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्धव गोपी संवाद में गोपियों के अनुसार प्रेम का आधार क्या है। तो प्रेम का आधार क्या है, तो राइट आंसर होगा आपका समर्पण और भक्ति। क्या हो जाएगा, समर्पण और भक्ति। ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल गोविंद भगत पाठ के अनुसार भगत अपने पुत्र की मृत्यु पर भी क्यों नहीं रोए। तो क्यों नहीं रोए थे, तो इसका जो राइट आंसर है, वे मृत्यु को ईश्वर की इच्छा मानते थे। क्या था, वह मृत्यु को ईश्वर की इच्छा मानते थे। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेताजी का चश्मा कहानी में चश्मा किसका प्रतीक बनकर उभरता है। तो किसका प्रतीक बनकर के उभरता है, तो वह देशभक्ति और आदर्शों का। क्या हो जाएगा, देशभक्ति और आदर्शों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉर्ज पंचम की नाक कहानी में लेखक ने किस प्रवृत्ति पर सबसे तीखा व्यंग किया है। तो कौन सी प्रवृत्ति है जिस पर तीखा व्यंग किया है, तो राइट आंसर है आपका यहाँ पर औपनिवेशिक मानसिकता। क्या हो जाएगा, औपनिवेशिक मानसिकता। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अनुगमन शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा आपका अनु। क्या हो जाएगा, अनु जो है यहाँ पर उपसर्ग है। ठीक है। नेक्स्ट है, नीलकंठ का सही समास है। तो यहाँ पर जो नीलकंठ है, इस शब्द का सही समास क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका बहुब्रीही। क्या हो जाएगा, बहुब्रीही जो है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसका संधि विच्छेद इस प्रकार होगा कि नीला है कंठ जिसका, अर्थात भगवान शिव होगा ना। तो यहाँ पर जो है थर्ड पर्सन का जहाँ बोध होता है वहाँ पर जो है बहुब्रीही समास होता है। ठीक है। और अगर बहुब्रीही आपको ऑप्शन में नहीं मिलता है तब क्या होगा, तब आपका कर्मधारय होगा। लेकिन अगर बहुब्रीही ऑप्शन में है तो आपका राइट आंसर बहुब्रीही ही है। नाक में दम करना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बहुत परेशान करना। क्या हो जाएगा, बहुत परेशान करना। ऑप्शन बी राइट आंसर है। जो कभी वृद्ध ना हो के लिए एक शब्द क्या है। तो यहाँ पर राइट आंसर है आपका अजर। क्या हो जाएगा, अजर जो है वह कभी वृद्ध ना हो तो उसके लिए एक शब्द में बोला जाता है। क्या बोला जाता है, अजर। ठीक है। और जो कभी ना मरे उसको अमर बोला जाता है। अनश्वर जिसका कभी नाश ना हो, जिसका कभी क्षय ना हो वो अक्षय। तो इस प्रकार से जो है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द यहाँ पर यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट है, नभ का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो नभ का जो पर्यायवाची हो जाएगा वह हो जाएगा आपका यहाँ पर गगन। क्या हो जाएगा, गगन जो है नभ का पर्यायवाची है। नेक्स्ट है, विपत्ति का विलोम शब्द क्या है। तो विपत्ति का उल्टा क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका समृद्धि। क्या हो जाएगा, समृद्धि यहाँ पर विपत्ति का विलोम शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, दिन नहीं रात दिन का रात दिन एक करना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो यहाँ पर रात दिन एक करना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर है यहाँ पर बहुत परिश्रम करना। क्या हो जाएगा, बहुत परिश्रम करना। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। तो यहाँ पर वह कौन सा शब्द है जो तत्सम है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह हो जाएगा आपका अग्नि। क्या हो जाएगा, अग्नि जो है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट है, सज्जन शब्द का सही विलोम शब्द क्या होगा। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह हो जाएगा आपका दुर्जन। क्या हो जाएगा, दुर्जन जो है सज्जन का विलोम यानी कि उल्टा है। ठीक है। नेक्स्ट है, उत्प्रेक्षा अलंकार में किसकी प्रधानता होती है। तो जहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है उसमें किस चीज़ की प्रधानता होती है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका संभावना। क्या हो जाएगा, संभावना की प्रधानता होती है। जहाँ पर मानो, जानो इस प्रकार के शब्द जहाँ पर होते हैं वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, यानी कि संभावना जहाँ पर होती है। ठीक है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है।
नेक्स्ट है करुण रस का स्थायी भाव क्या है। तो यहाँ पर जो करुण रस है उसका स्थायी भाव क्या हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी शोक। क्या हो जाएगा, करुण का शोक हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट है सज्जनता शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो जो शब्द है सज्जनता उसमें प्रत्यय कौन सा है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ता जो है वह प्रत्यय है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट है निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। तो शुद्ध वर्तनी कौन से शब्द में, आशीर्वाद का शुद्ध उच्चारण कौन सा है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आशीर्वाद ऑप्शन सी में यहाँ पर आपका सही लिखा हुआ है। कहाँ पर है, आशीर्वाद, यहाँ पर ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर आपको गद्यांश दिया गया है, पहले गद्यांश पढ़िए, इसके बाद में क्वेश्चंस के आंसर लगाएंगे। आपका गद्यांश है यहाँ पर, समय संसार की सबसे मूल्यवान संपत्ति है। जो व्यक्ति समय का सदुपयोग करता है वह अपने जीवन में निरंतर प्रगति करता है। आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है, क्योंकि यह उसकी क्षमता को नष्ट कर देता है। परिश्रम, अनुशासन और समय का उचित प्रबंधन व्यक्ति को सफलता की ओर ले जाते हैं। जो लोग आज का कार्य कल पर टालते हैं वे प्रायः लक्ष्य से दूर हो जाते हैं। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को समय का सम्मान करना चाहिए और प्रत्येक क्षण का सदुपयोग करना चाहिए। तो ये बहुत ही अच्छा, अगर इस गद्यांश से को आप अपने जीवन में भी उतारेंगे तो ये बहुत ही आपको आगे बढ़ा करके ले जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसके क्वेश्चंस हम देख लेते हैं कि गद्यांश के अनुसार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु क्या है। तो यहाँ पर जो सबसे बड़ा शत्रु है वह है आलस्य। क्या हो जाएगा, आलस्य हो जाएगा कि भाई अभी नहीं करते हैं, थोड़ी देर बाद करेंगे, फिर करेंगे। तो इस प्रकार से जो है आलस्य जो है मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी आपका यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गद्यांश का मुख्य संदेश क्या है। तो गद्यांश का जो मुख्य संदेश है वह क्या है, तो वह है यहाँ पर आपका समय का सदुपयोग सफलता की कुंजी है। क्या हो जाएगा, समय का सदुपयोग जो है वह सफलता की कुंजी है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर राइट आंसर है। तो यहाँ पर दोस्तों जो है आपके हिंदी के 20 क्वेश्चन कंप्लीट हुए हैं। इन 20 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन के आंसर आपके सही आए हैं आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर आपके सोशल साइंस के क्वेश्चंस आ गए हैं कि जर्मनी के एकीकरण का श्रेय मुख्यतः किसे दिया जाता है। तो जो जर्मनी का एकीकरण हुआ था उसका श्रेय मुख्यतः किसे दिया जाता है, तो वह दिया जाता है आपका ऑटो वन बिस्मार्क को। किसे दिया जाता है, ऑटो वन बिस्मार्क जो है, ऑप्शन सी आपका यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्त एवं लोह नीति का संबंध किससे है। तो रक्त एवं लोह नीति का जो संबंध है वह किससे है, तो वह है आपका यहाँ पर ऑटो वन बिस्मार्क से। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कथन एवं निष्कर्ष से आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। आपका कथन है, आप कथन को ध्यान से पढ़िएगा। तो यहाँ पर है स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना था। तो करना था, ये तो सही है। निष्कर्ष यहाँ पर दूसरा कथन क्या है कि बंगाल विभाजन 1905 के विरोध में स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ। तो जो बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 में, उसके विरोध में स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ। यह भी सत्य है, यानी कि दोनों कथन सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। मतलब दूसरा कथन जो है वह पहले कथन की सही व्याख्या करता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था। तो यहाँ पर जो स्थायी बंदोबस्त लागू किया था वह किसने किया था, तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह हो जाएगा आपका यहाँ पर कार्नवालिस। क्या हो जाएगा, कार्नवालिस। भाई लॉर्ड तो हम नहीं कहते। तो यहाँ पर जो है कार्नवालिस जो है, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित अनुच्छेदों का सही मिलान कीजिए। अनुच्छेद आपको दिए गए हैं, उनके प्रावधान दिए गए हैं। तो यहाँ पर कौन कौन से अनुच्छेद आपको दिए गए हैं, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर आपको अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 51 का ए और 21 का ए। तो आप लगभग आपको सभी पता है। ठीक है, जो 17 है, अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है, अस्पृश्यता का अंत। और अनुच्छेद 32 जो है वह संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और जो अनुच्छेद 21 है, 21 का ए है, वह शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। अब बचा 51 का ए, सुबह है आपका मूल कर्तव्यों से संबंधित। तो आपका सारा बन गया। अब देख लीजिए कौन सा ऑप्शन आपका सही है। तो ए का दूसरा किस में है, तो ए का दूसरा जो है यहाँ पर ए और सी में है। और फिर इसके बाद में
दूसरे यानी कि बी का पहला किस में है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है? तो अभी हमने सही जोड़ियां बनाई हैं, उनमें वह अनुच्छेद था। तो आप लोग हमें कमेंट करके बताना, इससे यह पता चलता है कि आप ये जो क्लास कर रहे हैं कितनी एकाग्रता के साथ में कर रहे हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग हमें कमेंट करके बताना। ठीक है, जल्दी से कमेंट कीजिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है? तो राइट आंसर जल्दी से कमेंट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि CAG का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो जो CAG का उल्लेख है वह किस अनुच्छेद में आपसे पूछा जा रहा है? तो वह अनुच्छेद 148 में। किस में है? अनुच्छेद 148 148 यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी जल धारण क्षमता के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है? तो जल धारण क्षमता कौन सी मिट्टी में सबसे अधिक होती है? तो वह होती है आपकी काली मिट्टी में। किस में होती है? काली मिट्टी में। और जो काली मिट्टी होती है उसको रेगर मिट्टी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेगर मिट्टी भी कहा जाता है। और इसमें जो प्रमुख फसल जो होती है काली मिट्टी में, वह होती है आपकी कपास की। किसकी होती है? कपास की होती है। और अगर आपको नॉलेज है, अगर आपको याद है, तो आप हमारे लिए जलोढ़ मिट्टी की विशेषता, लाल मिट्टी की विशेषता, काली की मैंने बता ही दी है, लेटेराइट मिट्टी की विशेषता, आप हमें सारी मिट्टियों के नाम और उनकी विशेषताएं लिख करके कमेंट बॉक्स में जरूर देना। ठीक है, नेक्स्ट है, वर्ष 2025 में भारत सरकार ने किस राज्य में देश का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट स्थापित करने की स्वीकृति दी? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है आपका वह हो जाएगा गुजरात। कहाँ पर दी? गुजरात में। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? तो जो ऑपरेशन फ्लड है इसका संबंध किससे है? तो इसका जो संबंध है श्वेत क्रांति से है। तो श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। हरित क्रांति जो है आपकी, वह आपकी कृषि उत्पादन से संबंधित है। और जो नीली क्रांति है वह मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। और जो पीली क्रांति है वह आपकी शहद उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, तो आप लोग नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, वर्ष 2025 में भारत ने किस देश के साथ व्यापक व्यापार एवं आर्थिक सहयोग समझौते के अंतर्गत मुक्त व्यापार समझौता लागू किया? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है आपका वह हो जाएगा यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ। क्या हो जाएगा? यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ, EFTA। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन विकासशील देशों को वित्तीय एवं तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए प्रसिद्ध है? तो यहाँ पर राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, IMF। क्या हो जाए, सॉरी, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट आंसर है, विश्व बैंक। क्या हो जाएगा? विश्व बैंक जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्य कार्य क्या है? तो भारतीय रिजर्व बैंक का जो मुख्य कार्य है वह क्या है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर मुद्रा का निर्गमन एवं मौद्रिक नीति का संचालन। क्या हो जाएगा? मुद्रा का निर्गमन एवं मौद्रिक नीति का संचालन। ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था किस वर्ष किया गया था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 1986। क्या हो जाएगा? 1986 यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है। रेड डाटा बुक का उद्देश्य क्या है? तो रेड डाटा जो बुक होती है उसका उद्देश्य क्या है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह हो जाएगा आपका संकटग्रस्त जीवों एवं पौधों का अभिलेखन रखना। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संकटग्रस्त जीवों एवं पौधों का अभिलेख रखना। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर कथन और निष्कर्ष से दिया गया है। आपका कथन है यहाँ पर, यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय से कई नए राज्यों का निर्माण हुआ। निष्कर्ष है यहाँ पर, भारत में राष्ट्रवाद का विकास औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ा था। तो यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर राइट आंसर है। ठीक है, सी कथन और निष्कर्ष दोनों सही हैं तथा कथन निष्कर्ष की से संबंधित है। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो जो सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था उसका जो मुख्य उद्देश्य था वह क्या था? तो वह था आपका
अन्यायपूर्ण कानून का शक्तिपूर्ण उल्लंघन क्या था? शांतिपूर्ण, ठीक है। यहाँ पर मैंने उल्टा ही बोल दिया। तो यहाँ क्या है? अन्यायपूर्ण कानूनों का शांतिपूर्ण उल्लंघन क्या हो जाएगा? अन्यायपूर्ण कानूनों का, यानी कि जो गलत कानून थे उनका शांतिपूर्वक उन्होंने उल्लंघन किया था। ये था सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय मतलब विनय पूर्वक उनकी अवज्ञा करना, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट है, भारत में संविधान की प्रस्तावना में लोकतंत्रात्मक शब्द का आशय है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है आपका वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जनता द्वारा जनता के लिए जनता का शासन। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन अनवीकरणीय है? तो अनवीकरणीय कौन सा संसाधन है? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कोयला। क्या हो जाएगा? कोयला। बाकी पवन ऊर्जा हो गया आपका, सौर ऊर्जा, जैव ऊर्जा, ये सब नवीकरणीय है, बाकी कोयला जो है अनवीकरणीय है। तो ठीक है, यहाँ पर अनवीकरणीय का कोयला एक उदाहरण हमने आपको बता दिया। एक उदाहरण आप लोग कमेंट करके हमें ज़रूर बताना, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत में जैव विविधता हॉटस्पॉट का उदाहरण कौन सा है? तो भारत में जो जैव विविधता हॉटस्पॉट का उदाहरण है वह क्या है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका पश्चिमी घाट। क्या हो जाएगा? पश्चिमी घाट जो है ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित अम्लों का उनके प्राकृतिक स्रोतों से मिलान कीजिए। एक साइड आपको अम्ल दिए गए हैं, दूसरी साइड उनके प्राकृतिक स्रोत दिए गए हैं, आपको सही मिलान करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कौन कौन से अम्ल दिए गए हैं? फार्मिक अम्ल है, लैक्टिक अम्ल है, और ऑक्जेलिक अम्ल है, साइट्रिक अम्ल है। तो इनके प्राकृतिक स्रोत जैसा कि आप सभी जानते हैं। तो यहाँ पर जो है जो फार्मिक अम्ल है वह किस में पाया जाता है? वह भाई चींटी के डंक में पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है? चींटी के डंक में पाया जाता है। और जो लैक्टिक अम्ल होता है वह दही में पाया जाता है। और जो ऑक्जेलिक अम्ल होता है वह पाया जाता है आपका, कहाँ पर पाया जाता है? टमाटर में पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है? टमाटर में पाया जाता है। अब बचा साइट्रिक अम्ल, जो कि सामने है नींबू में, यानी कि खट्टे फलों में पाया जाता है। तो इस प्रकार से नींबू यहाँ पर लिखा हुआ है, तो यहाँ पर ये सामने का हो जाएगा। अब आप देख लीजिए किस ऑप्शन में इस प्रकार से है, ए का तीसरा। तो ए का तीसरा, तो भाई एक ही ऑप्शन यहाँ पर, अगर हम ना भी करते सारे के सारे, हमको एक ही पता था, तो ए का तीसरा यहाँ पर हमारा राइट आंसर निकल करके आ जाता, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। फार्मिक अम्ल जो है वह चींटी के डंक में पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल आपका दही में, ऑक्जेलिक अम्ल आपका टमाटर में, और साइट्रिक अम्ल आपका नींबू में, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, यदि किसी व्यक्ति के रक्त में थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी हो जाए तो मुख्य प्रभाव क्या होगा? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, उपापचय की दर घट जाएगी। क्या हो जाएगा? उपापचय की दर घट जाएगी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बी राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन रक्त में कैल्शियम के स्तर के नियमन में प्रमुख भूमिका निभाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पैराथॉर्मोन। क्या हो जाएगा? पैराथॉर्मोन जो है ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है आपका कथन और कारण, यहाँ पर आपका दिया गया है। आपका कथन है यहाँ पर तांबा विद्युत का अच्छा चालक है। कारण है तांबे में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होती है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है आपका वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर ए और आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। तो यहाँ पर जो है कारण और नहीं, कथन और कारण दोनों सही हैं, और कारण जो है कथन की सही व्याख्या करता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर है आपका, ठीक है। किसी चालक का प्रतिरोध 10 ओम है, यदि उस पर 20 वी का विभवांतर लगाया जाए तो उसमें प्रवाहित धारा होगी। तो कितनी होगी? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है आपका वह हो जाएगा आपका 2A होगी। कितनी होगी? 2A होगी। यहाँ पर जो है 20 का 10 से भाग दिया तो कितना आ जाएगा आपका? 2 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी अवतल दर्पण के फोकस पर वस्तु रखने पर प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर अनंत पर बनेगा। क्या होगा? अनंत पर बनेगा। ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित अंतःस्रावी ग्रंथियां एवं उनके द्वारा स्रावित हार्मोन का सही मिलान करना है। तो आपको अंतःस्रावी ग्रंथियां दी गई हैं एक और दूसरी ओर उनके हार्मोन्स दिए गए हैं। तो आपको सही जोड़ियां मिलानी है। तो यहाँ पर आप मिलाइए, आपको कौन कौन सी ग्रंथि दी गई हैं? पिट्यूटरी, थायराइड, अधिवृक्क और अग्नाशय। तो आपको इनका सही मिलान करना है। जैसा कि आप लोग जानते हैं थायराइड से थायरॉक्सिन,
यहाँ पर नाम से ही यहाँ पर क्लियर होता है, आपको याद करने में ज़्यादा मतलब मेहनत नहीं लगेगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इसका क्या हो जाएगा, थायराइड का थायरॉक्सिन हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद में आपका पिट्यूटरी ग्रंथि जो है, तो पिट्यूटरी का क्या हो जाएगा, पिट्यूटरी का वृद्धि हार्मोन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वृद्धि हार्मोन तीसरा हो जाएगा, ए का तीसरा हो जाएगा, बी का पहला हो जाएगा। आप ऑप्शंस भी देखते जाइए। और जो अधिवृक्क है, तो अधिवृक्क का क्या हो जाएगा आपका एड्रेनालिन, क्या हो जाएगा एड्रेनालिन, बचा आपका अग्नाशय, इसका हो जाएगा आपका इंसुलिन। तो ये इस प्रकार से है, ठीक है। अब आप देख लीजिए किस में ऑप्शन में है, तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर है। पहले का यानी कि ए का तीसरा, बी का पहला, और सी का दूसरा, और डी का चौथा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देख लेते हैं, किसी विलयन का pH 9 है, यह विलयन कैसा होगा। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर क्षारीय होगा। निम्नलिखित में से कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहती है, तो आप लोग कमेंट करके हमें ज़रूर बताना, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, ठीक है। पौधे में उत्सर्जन मुख्यतः किस भाग से होता है, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा आपका रंध्र। जो पत्ती होती है उसमें जो छोटे छोटे रंध्र होते हैं, इस प्रकार से छोटे छोटे रंध्र होते हैं, वो हमको दिखाई तक नहीं देते हैं, उनसे जो होता है बाष्पोत्सर्जन होता है। तो ये आपकी लीफ यानी कि पत्ती है, उसमें आप देख सकते हो छोटे छोटे से रंध्र होते हैं, उनसे जो होता है बाष्पोत्सर्जन यहाँ पर होता है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने डीएनए की द्विकुंडलित संरचना का प्रतिपादन किया। तो राइट आंसर है आपका यहाँ पर वाटसन एवं क्रिक, ऑप्शन सी राइट आंसर है। हाइड्रा में अलैंगिक जनन किस विधि से होता है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मुकुलन, क्या हो जाएगा, मुकुलन जो है ऑप्शन बी राइट आंसर है। मानव हृदय में शुद्ध रक्त सबसे पहले किस कक्ष में पहुंचता है, तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बायां आलिंद। नेक्स्ट है, यदि किसी व्यक्ति में लाल रक्त कणिकाएं की संख्या सामान्य से कम हो जाए तो वह किस रोग से ग्रसित हो सकता है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर है आपका वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एनीमिया, क्या हो जाएगा, एनीमिया आपका करेक्ट आंसर है। किसी वस्तु का वेग समान है पर दिशा बदल रही है, ऐसी स्थिति में, तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह हो जाएगा आपका त्वरण उपस्थित होगा, क्या होगा, त्वरण जो है उपस्थित होगा, ऑप्शन बी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस अम्लीय वर्षा के लिए मुख्यतः उत्तरदायी है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर है आपका वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सल्फर डाइऑक्साइड, क्या हो जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान मुक्त होने वाली ऑक्सीजन का स्रोत क्या है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है आपका जल, क्या हो जाएगा, जल जो है ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, वृक्क की कार्यात्मक इकाई क्या कहलाती है, तो वृक्क की यानी कि किडनी की जो कार्यात्मक इकाई होती है वह क्या कहलाती है, तो वह कहलाती है आपकी विली, क्या कहलाती है, विली, ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या कहलाती है, नेफ्रॉन कहलाती है, क्या कहलाती है, नेफ्रॉन कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है, ये आपका करेक्ट है, ठीक है। वृक्क यानी कि किडनी की कार्यात्मक इकाई क्या होगी, नेफ्रॉन होगी, है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी व्यक्ति का रक्त समूह AO है तो उसके प्लाज्मा में कौन सी प्रतिरक्षी होगी, तो एंटीबॉडी आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह हो जाएगी इनमें से कोई भी नहीं, क्या हो जाएगा, कोई भी नहीं जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। अब आ रही है लास्ट क्वेश्चन की, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। आपका यहाँ पर क्वेश्चन है, रतौंधी किस विटामिन की कमी के कारण होता है, तो रतौंधी की जो बीमारी है वह किस विटामिन की कमी के कारण से होती है, तो यहाँ पर आपके ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन B12, विटामिन सी या फिर विटामिन के, क्या राइट आंसर है, आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पर जो है आपने 60 क्वेश्चंस कंप्लीट किए हैं, इन 60 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस के आंसर आपके सही आए हैं कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताइएगा। और एक ज़रूरी सूचना आपको दे देते हैं, इस एग्ज़ाम के बाद आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करें तो आपका जो एग्ज़ाम होगा वह MP का अगर, तो वहाँ पर आपको क्या है
MP आहर्ता परीक्षा के द्वारा होगा। एक ही तैयारी में आप कई एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो आपको MP आहर्ता की जो परीक्षाएँ हैं, उनमें जो सिलेबस है सारा इसी चैनल पर कंप्लीट कराया जा रहा है। तो आप लोग अगर ज्वाइन करना चाहते हो तो कर सकते हैं। रीजनिंग की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, MP GK की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं और 1-2 दिन में सारी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। तो आप लोगों को ये क्लास कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा, और अगली जो तैयारी है किस एग्ज़ाम की करना चाहते हैं आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन प्रेस करके और अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर कर देना। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।